Now students, today we are going to start our chapter number 8, that is quadrilateral. So it is clear from the name of chapter that we are going to study about a quadrilateral. And in this chapter we will mainly study about parallelogram. हम यहाँ पर है ना mainly parallelogram की property के बारे में study करेंगे. Means पैरेललोग्राम की मेन प्रॉपर्टी क्या है, देन आफ्टर पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल कब होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस है वो मेनली आपके कहां से जनरेट हुए हैं, दे आर जनरेटेड फ्रॉम पैरेललोग्राम. तो वहां से हम ये बोल सकते हैं कि हर एक रेक्टेंगल भी आपका पैरेललोग्राम होगा और आफ्टर रोम्बस यू कैन से दैट इज आल्सो अ पैरेललोग्राम एंड देन आफ्टर स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम. क्या हुआ यूएस, इतनी हंसी कैसे आ रही है? इस रो में किसी बच्चों को परेशानी तो नहीं है ना? So now it is clear to all of you that in this chapter we are going to study about it. So before going to that, firstly we will understand that what is a quadrilateral. What do you mean by quadrilateral? Quadrilateral से हम क्या समझते हैं? क्वाड्रिलेटरल क्या था हमारा? फोर साइडेड क्लोज फिगर. तो बेसिक डेफिनेशन तुम्हारी ये आएगी. अगर देखो सभी बच्चों की अलग-अलग डेफिनेशन हो सकती है. मेनली जैसा आपने बोला मैंने वैसा ही लिखा है. बाय क्वाड्रिलेटरल वी विल अंडरस्टैंड दैट इट इज ए फोर साइडेड क्लोज फिगर. यानी कि ऐसा क्लोज फिगर होगा. कितनी साइड्स हो जाएंगी? एनी डाउट? देन आफ्टर अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो हम लिख सकते हैं ए पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स. ए पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स. ए पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स. अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पॉलीगन क्या होता है ना? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन? ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर formed by line segments. Formed by line segments. पॉलीगन हमारा एक क्लोज फिगर होता है जो फॉर्म होता है लाइन सेगमेंट से. सो कैन वी से दैट ट्रायंगल इज आल्सो ए पॉलीगन? ट्रायंगल भी हमारा पॉलीगन हो जाएगा. स्क्वायर, रेक्टेंगल मींस जितने भी क्वाड्रिलेटरल आपके फोर साइडेड सभी क्या होंगे? पॉलीगन. एंड देन आफ्टर पेंटागन में हमारा क्या हो जाएगा? पॉलीगन जो होगा ना आपका एक मतलब क्लोज फिगर होगा जो किससे बना होगा? बाय द लाइन. अब सभी को पॉलीगन नहीं बोल सकते तो साइड के अकॉर्डिंग हमने उनको क्या कर दी? स्पेशल नेमिंग कर दी. जैसे थ्री साइडेड पॉलीगन है उसका नेम हो गया आपका ट्रायंगल. फोर साइडेड पॉलीगन है क्वाड्रिलेटरल. फाइव साइडेड पॉलीगन पेंटागन. सिक्स साइडेड पॉलीगन सेवन साइडेड पॉलीगन सेप्टागन और यू कैन से हेप्टागन. दोनों ही नेम उसके होते हैं, सेप्टागन और हेप्टागन, बोथ आर सेम. तो इस तरह से आपको पॉलीगन क्लियर हो गया. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ए पॉलीगन हैविंग फोर साइड. दैट मींस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ए क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल का अगर हम फिगर ड्रॉ करके देखें तो कैसा रहेगा उसको हम स्टडी करते हैं. अब आपके क्वाड्रिलेटरल का जो फिगर आएगा वो कुछ इस तरह से रहेगा. ए बी सी डी. ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया. अब इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स कितने होंगे? 4. हाउ मेनी वर्टिसेस आर इन दिस क्वाड्रिलेटरल? अब वर्टेक्स से हम क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय वर्टेक्स? Where two lines meet. जहां पर दो साइड्स मीट करें या यू कैन से टू लाइन सेगमेंट मीट्स, वो आपका एक पॉइंट होगा. यानी कि जो पॉइंट ए है ये यहां पर ये हमारा एक वर्टेक्स ये हो जाएगा. देन आफ्टर दिस ये थर्ड पॉइंट सी ये थर्ड वर्टेक्स और ये आपका हो जाएगा फोर्थ वर्टेक्स. सो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने वर्टेक्स होंगे? 4. एंड हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 4. एंड हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 4. साइड्स एंगल्स सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? एंड हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? 2 डायगोनल्स आर देयर. डायगोनल आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? सपोज हमें ना एडसेंट वर्टेक्स को छोड़ देंगे. इसके एडसेंट वाला वर्टेक्स यानी कि जो उसके बिल्कुल पास है
क्या है, डी और बी। इसको छोड़कर बाकी आप जितने पॉइंट वर्टेक्स से आप ज्वाइन करोगे आपके डायगोनल फॉर्म हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों एडजेसेंट को छोड़ दें तो कितने आपके वर्टेक्स बचते हैं, सिर्फ एक ही वर्टेक्स होगा, यानी कि ए से हम सिर्फ एक डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, वो क्या होगा हमारा ए सी, और ऐसे सेकंड डायगोनल आप ड्रॉ कर दोगे बी बी। So it is clear to all the students? Yes, sir. How many vertices are there? 4. Vertex कितने होंगे? 4. How many sides are there? 4. Angles? 4. तो diagonals कौन से हो जाएंगे? 2. First angle is A, C और second हमारा क्या हो जाएगा? B. This is clear to all the students? Yes, sir. Now, can you tell me the sum of all the angles of a quadrilateral? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 360. It is of 360 degree. If we will add all the angles of a quadrilateral, then it is equal to 360 degree. Can you prove this? Yes, sir. How we can prove this? Sum of ACD triangle and sum of ABC triangle. अब हम एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 हो, उसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इसके एंगल सम प्रॉपर्टी से हम सोल्व करेंगे ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से। हम इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में ब्रेक कर लेंगे किसी भी एक डायगोनल से। हमारा एसी ऑलरेडी ड्रॉन है ना, तो हम इसकी हेल्प से ही करेंगे। अब एसी ने इस क्वाड्रिलेटरल को कितने एंगल्स कितने ट्रायंगल में ब्रेक कर दिया? दो ट्रायंगल, ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकंड। अब ए देखो दो एंगल में ब्रेक हो रखा है, इसको मैं अलग से नेमिंग कर देता हूं, एंगल 1, एंगल 2 और ये मैं मान लेता हूं 3 एंड। और फर्स्ट ट्रायंगल जो है ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। Similarly, can I say that angle 2 plus angle B plus angle 3 is equal to 180 degree? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों समझ में आ जाएगा? सिर्फ बच्चों कैसे है ये? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Now I am going to add equation number first and second. Adding equation first and second क्या हो जाएगा ये? Angle. Adding equation first plus equation second. It will become angle 1 plus angle B plus angle 4 plus angle 2 plus angle B plus angle 3 is equal to 180 degree plus 180 degree. हम जब दो इक्वेशन को ऐड करेंगे क्या करेंगे? We will add their left hand sides and right hand sides. Then after can I write angle 1 plus angle 2 as angle A? Angle 1 और angle 2 को मैं कंबाइन करके एंगल राइट नाम कर सकता हूँ। Then after आपका एंगल B आ जाएगा। Then after हम 3 और 4 को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? और एंगल B 180 plus 180 तो अगर आपका एग्जाम में आ जाए then prove that the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. So can you prove this? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Now we are going to study about different type of quadrilateral. अब आपने अलग-अलग टाइप की क्वाड्रिलेटरल पढ़ी है, पहले हम उनकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं ताकि जब हम आगे प्रूव करेंगे ना तो हमें परेशानी नहीं होगी। So how many quadrilaterals are there with special naming? 6. कौन-कौन से आपकी क्वाड्रिलेटरल रहेंगी? ट्रेपेजियम, रोम्बस से स्टार्ट करेंगे, रोम्बस हो जाएगी। रेक्टेंगल, देन आफ्टर स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसके बाद रेक्टेंगल के बाद पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, पाइप,
क्या हमें इन सभी जो ये स्पेशल नेमिंग वाले कोऑर्डिनेटर की स्पेशल केस है हमारा रोम्बस, क्या हमें इन सभी जो 6 के 6 स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स हैं क्या इनकी प्रॉपर्टीज पता है? नहीं पता तो हम आज देख लेंगे ना। और ये जो सभी प्रॉपर्टीज है ना ये क्यों होती हैं, हम इनको क्यों यूज कर रहे हैं, जो अब रिजल्ट हम तो सिर्फ रिजल्ट पढ़ रहे हैं, ये ट्रू कैसे होते हैं वो हम प्रूव करेंगे चैप्टर नंबर 8। जैसे रोम्बस का अगर स्टडी करें, रोम्बस की स्पेशल प्रॉपर्टी बता सकते हो क्या क्या केस रहेंगे रोम्बस के केस में? बोथ साइड्स आर इक्वल, इसके अलावा साइड कहाँ इक्वल रहेंगी? स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगुलर में सभी साइड्स इक्वल रहेंगी। Opposite sides रेक्टेंगल में क्या हो जाएंगी? opposite sides अपोजिट साइड्स आर equal, सेमी पैराग्राम दैट अपोजिट साइड्स आर ये पैराग्राम में प्रूव करेंगे कि अपोजिट साइड इक्वल कैसे होगी। बस एक बार हम आपको रिजल्ट बता देते हैं ताकि आपको सभी फिगर्स के ना स्पेशल रिजल्ट्स अलग से याद रहे। देन आफ्टर व्हेन वी विल प्रूव तो आपको थोड़ा दिमाग में रहेगा कि भाई ये है तो यहां पर हमें ये प्रूव करना है, इसको प्रूव करने में आसानी रहेगी। देन आफ्टर ट्रेपेजियम one pair of opposite sides is parallel, one pair of opposite sides is then after side में क्या होगा? adjacent sides are equal, इसलिए मैंने इसका फिगर ड्रॉ किया ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। साइड के अंदर क्या होगा आपकी एडजेसेंट साइड्स जो होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी? एनी डाउट? देन आफ्टर अगर एंगल की बात की जाए रोम्बस के अंदर क्या होंगे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या होंगे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर के अंदर ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर equal, हर एक का मेजर क्या रहेगा? ईच 90 डिग्री, ईच 90 degree, रेक्टेंगल के अंदर भी क्या हो जाएगा? each 90 degree, ऑल एंगल्स आर इक्वल, means ईच 90 डिग्री, हर एक का मेजर क्या रहेगा? 90 degree, 90 डिग्री। और पैरेललोग्राम में क्या होगा? opposite angles are equal, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ हम कुछ नहीं कह सकते हैं ना, सेम केस है। अब इसके अलावा डायगोनल्स के बारे में बोल सकते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स। डायगोनल्स कैसे रहेंगे रोम्बस के? देखो पहला तो परपेंडिकुलर होंगे रोम्बस के डायगोनल, सेकंड बाइसेक्ट करेंगे, इनके एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। स्क्वायर में डायगोनल कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर, स्क्वायर में डायगोनल्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट भी करेंगे और दोनों डायगोनल है ना आपस में इक्वल भी होंगे। हमेशा याद रखना स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल आते हैं ना दे आर इक्वल, और ये आपका है ना यहाँ भी होल्ड होता है रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल। अब रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा? जो डायगोनल परपेंडिकुलर है ना वो रेक्टेंगल के अंदर नहीं होंगे, डायगोनल परपेंडिकुलर सिर्फ कहाँ होंगे? रोम्बस में और स्क्वायर में, रेक्टेंगल में नहीं होंगे। बाइसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? और इक्वल भी होंगे। सेम हमारा डायगोनल आ जाएगा फिर यहाँ पर पैरेललोग्राम के अंदर, ना तो परपेंडिकुलर होते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल, बाइसेक्ट जरूर करते हैं पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट और इक्वल नहीं होते। ये देखो एक बार इनके ना सभी प्रॉपर्टीज देख लो, और जितनी भी प्रॉपर्टी आप यहाँ देख रहे हो ना इन सभी प्रॉपर्टी को हम प्रूव करने वाले हैं इन अवर चैप्टर नंबर 8। सो चैप्टर नंबर 8 कुछ भी नहीं है, जितनी आपकी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इसके अलावा भी हम करेंगे पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम भी 180 होता है। इसके अलावा भी प्रॉपर्टी रह गई है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। बस इन शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि जितनी बार प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हो ना सभी कोऑर्डिनेटर्स की, वो चैप्टर 8 में हम क्या करने वाले हैं कि वो हम पढ़ रहे हैं और वो ट्रू है तो क्यों है। चैप्टर नंबर 8 का आइडिया आ गया?
क्या आइडिया आया? आइडिया ये आया कि सर जो पढ़ रहे हैं ठीक है, पढ़ ही तो रहे हैं, प्रूव करना क्या जरूरी है, ये समझ में आया है ना। यहां तक किसी बच्चों को डाउट पड़ा है? प्रॉपर्टीज अगर आपको याद रहेंगी ना, देन दे विल हेल्प यू। देन आफ्टर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, हमारा जो मेन फर्स्ट टॉपिक है ना वही क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ये हम स्टार्ट करेंगे कल, और कल बेसिक डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं पैरेललोग्राम की, वो भी मुझे बताना। जाओ बेटा।